एक दिन उन्होंने राजमहल में महाराज को बता दिया कि महाराज गोपाल दरबार में इसीलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब धोबिन काकी और मुझे ले जाने के लिए फिर से इस तैयारी में जुड़ा है। महाराज शक्ति सिंह ने जब यह सुन तो एक बार को उनके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उन्हें यकीन दिला दिया था। अब तो महाराज के मन में भी यह इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा है, भला गोपाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात ही गोपाल से मिलना है। सिपाही महाराज को लेकर गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी बोली, महाराज मेरे पति तो इस समय घर में नहीं है, वह देर रात को ही घर आएंगे। वह किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही गोपाल घर में पहुंचा तो महाराज को वहां देखकर उसे तनिक भी अचरज नहीं हुआ। आखिरकार वह जानता था कि यह सिपाही राजा को जरूर बताएंगे और यही तो वह चाहता था। महाराज को प्रणाम करके गोपाल ने राज दरबार में उपस्थित न होने की माफी मांगी और उनके वहां आने का कारण पूछा तो महाराज बोले, गोपाल हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और धोबिन काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाए। गोपाल बोला, महाराज भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी स्वर्ग लेकर जाओगे। पर महाराज सवाल आपका है, तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं। मुझे भगवान के दूतों को मानना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बड़ा आएगा। महाराज बोले, कितना खर्चा आएगा बताओ। महाराज कम से कम 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे। महाराज ने तुरंत अपनी जेब से 1,000 सोने के सिक्के निकालकर गोपाल को दे दिए और कहा, अब तुम जल्द से जल्द स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके महाराज अपने राज दरबार लौट गए। इधर गोपाल अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा, सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली तो रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। महाराज समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। गोपाल कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें डाल देता। अब गोपाल के पास पैसे भी खूब आ गए थे जो महाराज और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए दिए थे। तो एक दिन गोपाल रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हटाकटा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों सामान लेकर गोपाल अपने घर पहुंचा। घर के पिछवाड़े उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वह पहले तो मुझ पर बहुत नाराज हुए, पर मैं जब उनसे प्रार्थना की तो वह मेरी बात मान गए और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकालना है। धोबिन काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई दोनों सिपाही और महाराज सारे गोपाल के घर इकट्ठा हो गए। गोपाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो सबको, मैं एक बात समझाना चाहता हूं। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर न जाओ, इसलिए मैं तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। और स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कसकर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गोपाल भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया और भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना और मैं जरा देख कर आता हूं कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान जी का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़ों की आवाज हो रही है। और नगाड़ा गोपाल बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा कर रखा था। थोड़ी देर बाद गोपाल उन सब के पास आकर बोला, देखो भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो?
हम सब तैयार है। तो सबसे पहले रस्सी महाराज ने पकड़ी, उसके बाद 2 सिपाहियों ने, और सबसे बाद में धोबिन काकी ने। सभी बड़े खुश थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने को मिलेगी। इतने में गोपाल बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ में बांध दिया है, अब यह चलने के लिए तैयार है। सभी लोग कसकर रस्सी पकड़ना और ध्यान रहे रस्सी किसी के हाथ से छूट न पाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वह यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। गोपाल ने मौका देखते ही भैंसे में एक डंडा जमा दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते, कभी पहाड़ों से टकराते। छोटे भी आई, पर सब बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल तो होगा नहीं जहां पर भी भैंसा रुकता। गोपाल उसमें फिर से डंडा जमा देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने महाराज से पूछा, महाराज क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो महाराज बोले, आनंद नहीं, परमानंद आ रहा है। फिर उसने धोबिन काकी से पूछा कि कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? धोबिन काकी बोली, बच्चे बहुत ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी। गोपाल ने फिर भैंसे में लठ जमाया तो भैंसा जंगल की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले धोबिन काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिरी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छोटा और वह एक सड़क के किनारे जाकर गिरे। सबसे बाद में महाराज का हाथ छूटा तो महाराज एक कुएं के पास जाकर गिरे। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही धोबिन काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, क्या बच्चे हम स्वर्ग पहुंच गए हैं? क्या सब कुछ थम गया है? अब वह बार बार यही पूछ रही थी। तो सुबह सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने धोबिन काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेत में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग वर्ग में ना हो। काकी ने जैसे ही पट्टी हटाकर देखी तो देखा कि वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी हुई है। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओहो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गई। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यही धरती पर रह गई। यही सोचकर रोती पीटी अपने घर आ गई। इधर सिपाही सड़क किनारे पड़े बार बार वह भी यही दोहरा रहे थे कि हमें लगता है स्वर्ग में पहुंच गए हैं। पर राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने यह सुन आंख पट्टी हटाई, देखते क्या है कि वह तो एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज गोपाल और धोबिन काकी तो स्वर्ग में पहुंच गए और हम यहां धरती पर ही रह गए। यह हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। इधर महाराज कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पर पानी लेने के लिए आई। देश के राजा को इस तरह इस हालत में पड़े देखकर सारी पनहारियां आपस में बात करने लगी कि यह तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज आपको क्या हुआ है? आप यहां इस हालत में कैसे? महाराज ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही है। उत्सुकता में महाराज ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो पनिहारियों और कुएं को देखकर उन्होंने पूछा कि मैं कहां हूं? तो पनिहारी बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक में एक कुएं के पास है, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब महाराज को तो बड़ी शर्म आए। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तो धोबिन काकी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहां कोई के पास पड़ा हुआ हूं। कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर महाराज फटे वस्त्र पहनकर राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहा कर अपने वस्त्र बदले
फिर अपने सिपाहियों को गोपाल के घर भेजो कि जो गोपाल को बुलाकर लाओ। सिपाही गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी ने कहा, वह तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? यह सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, मैं नीचे गिर गया और गोपाल और लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में ही वह सिपाही जो महाराज के साथ गए थे वह राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन सिपाहियों को देखा तो तपाक से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी क्या? जो तुम भी इधर ही हो? क्या तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज्यादा शर्माने लगी कि देखो, एक बूढ़ी काकी स्वर्ग पहुंच गई और हम हट्टट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही गोपाल राज दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज से बोला, महाराज कैसी रही? स्वर्ग की यात्रा सुनते ही महाराज ने नीचे मुंह कर लिया। गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर गोपाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में बता दी। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और कड़क कर बोले, गोपाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, यह मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो महाराज, पर अपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो बताओ महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो महाराज की हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगे कि गोपाल ठीक ही तो बोल रहा है। बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी भी तो है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग है? यह बात तो हमें ही समझनी चाहिए थी, पर अक्ल पर पत्थर तो हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज गोपाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ढेर सारे इनाम देकर गोपाल को राज दरबार से विदा किया। इधर जब धोबिन काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह भी शर्म से पानी हो गई, पर वह यह सोचकर हंसती कि इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी नहीं थी। महाराज के 2 सिपाही और देश के महाराज भी मेरे साथ थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए।